हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिसा मैडू अ प्रीमियम कोचिंग सेंटर। तो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे कुछ कंट्री और उसके कैपिटल और करेंसी के बारे में आज हम यहाँ पे जानेंगे। तो इसका यहाँ पे फुल वीडियो होगा इसी के ऊपर, तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा। और उम्मीद करती हूँ कि आपने बाकी जो जितना भी अपलोडेड वीडियो है, इकोनॉमिक इन इंडिया, फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इज एसामीज, जितना भी है सब आप लोगों ने देखा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर देखिए, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो आज हम यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंट्री, कैपिटल एंड करेंसी के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले देखिए लिस्ट ऑफ कंट्री, कैपिटल एंड करेंसी। ठीक है, तो जो कंट्री है, कंट्री का कैपिटल जानेंगे और कैपिटल जानने के बाद उसका करेंसी जानेंगे। और ये जो आप लोग देख रहे हैं कॉन्टिनेंट, तो ये इसका महाद्वीप है। ठीक है, मतलब महादेश। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान एक कंट्री है। ठीक है, इसका जो कैपिटल है, इसका कैपिटल पड़ता है काबुल में। आप लोगों को कोई कंफ्यूजन होने से आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। अफगानिस्तान, तो इसका कैपिटल है काबुल और इसकी जो करेंसी है वो है अफगानी। ठीक है, और ये कॉन्टिनेंट है एशिया का। ठीक है, और सेकंड है अल्बानिया। तो ये जो अल्बानिया है, अल्बानिया का कैपिटल है तेराइन और इसकी करेंसी है लेक। ठीक है, और इसका कॉन्टिनेंट है यूरोप। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग अल्जीरिया। अल्जीरिया यहाँ पे जितनी भी है सारी कंट्रीज़ है, बहुत लोगों को पता होगा अगर उन्होंने पढ़ा होगा। तो जिनको नहीं पता यहाँ से कवर करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो उसके बाद 3 नंबर देखते हैं अल्जीरिया। अल्जीरिया जो है, अल्जीरिया का कैपिटल है अल्जीर्स और इसकी करेंसी है दिनार और ये कॉन्टिनेंट है अफ्रीका का। ठीक है, अब 4th नंबर है अंडोरा। अंडोरा का कैपिटल है अंडोरा ला वेला और इसकी करेंसी है यूरो और ये यूरोप का कॉन्टिनेंट है। 5th नंबर है एंगोला। एंगोला जो है, एंगोला एक्चुअली क्या है, यहाँ पे ब्लड दिख रहा है तो समझ में नहीं आ रहा ठीक से कि लिखा क्या है। कैमरे में अच्छे से दिख रहा होगा। तो ये जो है एंगोला, इसकी कैपिटल है लौंदा और इसकी करेंसी है न्यू क्वांजा। ठीक है, न्यू क्वांजा और ये कॉन्टिनेंट है अफ्रीका का। कॉन्टिनेंट भी याद रखिएगा। ठीक है, अब उसके बाद 6 नंबर है एंटीगुआ एंड बरबुदा। तो ये जो है, ये जो कंट्री है, बहुत सी कंट्रीज ऐसी है जिनका नाम भी आप लोग शायद नहीं जानते और इसकी कैपिटल है सेंट जोन और इसका जो करेंसी है वो है ईस्ट कैरिबियन डॉलर। ठीक है, और ये नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है। ठीक है, 7 नंबर है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना का कैपिटल है ब्यूनस आयर्स और इसका करेंसी है पीसो और ये साउथ अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है। उसके बाद 8 नंबर है अर्मेला, मतलब अर्मेला। ये इसका कैपिटल है येरेवन और इसकी जो करेंसी है वो है द्रम और ये एशिया का कॉन्टिनेंट है। ठीक है, उसके बाद 9th नंबर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है वो है कैनबेरा और इसकी जो करेंसी है वो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, मतलब डॉलर ही है और ये ओशिनिया का कॉन्टिनेंट है। 10th नंबर है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेला जो है, ऑस्ट्रेला का कैपिटल है व्लेना और इसकी जो करेंसी है उसको यूरो ही बोला जाता है। ठीक है, यूरो को फॉर्मरली स्किलिंग भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसकी करेंसी यूरो ही है, तो आप लोग यूरो पकड़ के चलो। और 11 नंबर है अज़रबैजान। अज़रबैजान नाम की एक कंट्री है, उसका जो कैपिटल पड़ता है वो है बाकू। ठीक है, और इसकी जो करेंसी है वो है मन्नत और ये एशिया का कॉन्टिनेंट है। उसके बाद 12 नंबर है ब्रह्मास नाम का भी कंट्री है। ठीक है, मतलब बाहमस नाम की कंट्री है और इसका कैपिटल पड़ता है नसाउ और इसकी जो करेंसी है वो है बाहमियन डॉलर। ठीक है, और ये नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है। तो आप लोग इस तरीके से कॉन्टिनेंट मिलाकर आप लोग कंट्रीज देख सकते हैं। ठीक है, 13 नंबर है बहरेन की ये है, आप लोगों की कैपिटल है मनामा और मनामा की जो करेंसी है वो है दिनार, यानी कि बहरेन दिनार और ये एशिया का कॉन्टिनेंट है। उसके बाद आ जाता है बांग्लादेश। बांग्लादेश का कैपिटल है ढाका। ठीक है, और इसकी जो करेंसी है वो है टाका और ये एशिया का कॉन्टिनेंट है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी कॉन्टिनेंट है वो मतलब कौन से
देश में एशिया महादेश, तो महादेश में कौन कौन से देश आते हैं, जैसे कि हमारा इंडिया हो गया, बांग्लादेश, ये सारे एशिया के अंडर में आते हैं। वैसे ही ये जितने भी कंट्रीज है, जैसे कि हो गया ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया किसके, ओशिनिया के अंडर में आता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे कॉन्टिनेंट दिया हुआ है, जैसे कि बांग्लादेश एशिया के अंडर में आता है, ठीक है। तो वैसे अब देखते हैं हम लोग बर्बादोस जो कंट्री है उसकी कैपिटल है ब्रिज टाउन, और इसका जो करेंसी है वो है बारबाडोस डॉलर, मतलब डॉलर है, और ये नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है। उसके बाद है बेलारूस जो है उसकी कैपिटल है मिन्स्क, और इसकी जो करेंसी है वो है रूबल, ठीक है। बेलोरूसियन रूबल, मतलब उसको रूबल ही बोला जाता है, यहाँ पे फुल नाम है बेलोरूसियन रूबल, लेकिन वो रूबल ही बोला जाता है, और ये यूरोप का कॉन्टिनेंट है। उसके बाद 70 नंबर है बेल्जियम आप लोग जानते हैं बेल्जियम का कैपिटल है ब्रुसेल्स, और इसकी जो करेंसी है वो है यूरो, और ये यूरोप का क्या है, कॉन्टिनेंट है। उसके बाद है बेलिस जो है, बेलिस की कैपिटल है बेल्मोपेन, और इसकी भी करेंसी डॉलर ही है, बेलाइस डॉलर, मतलब वही होता है, बस थोड़ा थोड़ा चेंजेस हो जाता है कंट्री वाइज, लेकिन यहाँ पे भी डॉलर है, और ये नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है, ठीक है। उसके बाद आते हैं बेनिन जो है, बेनिन पोर्तो नोवो, इसकी कैपिटल है पोर्तो नोवो, और यहाँ पे चलता है CFA फ्रांस, ठीक है, और ये अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है। उसके बाद 20 नंबर आ जाता है भूटान जो है, भूटान का कैपिटल है टिम्फू, ठीक है, टिम्फू, और इसकी जो करेंसी है वो है नूगल ट्रम, ठीक है, मतलब नूरल ट्रम, मतलब यहाँ पे ब्लड दिख रहा है तो समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है, नूरल ट्रम, और ये एशिया की क्या है, ये एशिया का कॉन्टिनेंट है, ठीक है। एक मिनट रुकिए, ये अब अच्छे से दिख रहा होगा। अच्छा, भूटान हम लोगों ने देख लिया। अब 21 नंबर देखते हैं बोलीविया जो है, बोलीविया की जो कंट्री है, कैपिटल वो है लापस यानी कि शक्कर, तो इसको लापेस ही बोला जाता है, और इसकी जो करेंसी है वो है बोलीवियानो, और ये साउथ अफ्रीका का क्या है, कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। आप लोग एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो वो ले लो, या फिर आप लोग इसको लिख लो, इसका कॉन्टिनेंट भी लिखो, क्योंकि बहुत लोगों को ठीक से याद नहीं रहता है कि ये कंट्री जो है किसके अंडर में आता है, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखते हैं, हम लोगों ने 21 किया, नेक्स्ट देखते हैं 22। तो 22 सबसे पहले 22 में है बोस्निया एंड हर्जोगोविना, ठीक है, हर्जोगोविना सॉरी। तो इसका जो कैपिटल है वो है साराजेवो, और इसका जो करेंसी है वो है मार्क, यानी कि कन्वर्टेबल मार्क, और ये यूरोप के अंडर में आता है, मतलब यूरोप का कॉन्टिनेंट है। उसके बाद है बोट्सवाना, तो ये जो है इसकी कैपिटल है गाबोसरोन, और इसका जो करेंसी है वो है पुला, और ये अफ्रीका के अंडर में आता है, मतलब अफ्रीका इसका कॉन्टिनेंट है। उसके बाद आता है ब्राज़ील जो है, ब्राज़ील का कैपिटल है ब्राज़ीलिया, और यहाँ पे चलता है करेंसी है रियल, यानी कि रियल, और ये साउथ अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग ब्रूनेई, यानी कि ब्रूनेई जो है उसका कैपिटल है बंदर शेरी, उसके बाद बेगावन, और ये जो है इसका करेंसी है ब्रूनेई डॉलर, मतलब डॉलर ही है, ब्रूनेई डॉलर, और ये एशिया के अंडर में आता है, ठीक है। उसके बाद पड़ जाता है, यह हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद पड़ जाता है बुल्गारिया जो है, बुल्गारिया का कैपिटल है सोफिया का करेंसी है लेव का है यूरो, आप लोग देख लो। उसके बाद 27 नंबर है बुर्किना फासो, तो इसका जो कैपिटल है वो है क्योगार, और इसका जो करेंसी है वो CFA फ्रांस, और ये अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है। उसके बाद आता है बुरुंदी का जो कैपिटल है वो है जीतेगा का जो करेंसी है वो करेंसी है बुरुंडी फ्रांस अफ्रीका। आप लोग सोच रहे हैं कि मैं हर बात मैं इसलिए मुंह से बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन भी हो तो क्लियर हो जाए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है
कंबोडिया, कंबोडिया का कैपिटल है फोम फेन और इसकी जो करेंसी है वो है रील और ये एशिया के अंडर में आता है। उसके बाद आ जाता है कैमरून, कैमरून का कैपिटल है युवांडल, मतलब युवांड और इसका करेंसी है फ्रांच यानी कि CFA फ्रांच और ये अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है। उसके बाद आ जाता है कनाडा, कनाडा का कैपिटल है ओटावा, ओटावा का करेंसी है कैनेडियन डॉलर, मतलब डॉलर ही, और ये नॉर्थ अमेरिका के अंडर में आता है, नॉर्थ अमेरिका का कैपिटल कॉन्टिनेंट है, सॉरी। उसके बाद 32 है केप वर्ड्स, केप वर्ड्स का कैपिटल है प्रालिया, मतलब कि पराइया। यहाँ पे ब्लर दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप लोग देख लो। उसके बाद इसकी जो करेंसी है वो है कैप, ठीक है, ये है कैप वर्डियन। उसके बाद एस्क्यूड, मतलब इसको कैप ही बोला जाता है, ये अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है। उसके बाद आता है 34 चद, चद जो है, चद का कैपिटल है एनडी जमेना और इसकी जो करेंसी है वो है CFA फ्रांस और ये भी अफ्रीका के अंडर में ही आता है। उसके बाद है चिल, तो इसका जो है इसका कैपिटल है सांतियागो और इसकी करेंसी है पीसो, ठीक है, यानी कि सिलेन पीसो और ये साउथ अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है। उसके बाद आता है चाइना, तो चाइना का कैपिटल है बेल्जिंग और बेल्जिंग की जो करेंसी है वो है चाइनीज़ युआन और ये एशिया के अंडर में आ जाता है। उसके बाद पड़ता है कोलंबिया, कोलंबिया जो है कोलंबिया की कैपिटल है बोगोटाई और इसकी जो करेंसी है वो है कोलंबियन पीसो और ये साउथ अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है। उसके बाद हम लोग आ जाता है कोमोरोस, कोमोरोस का कैपिटल है मोरोनी, मोरोनी की करेंसी है फ्रांस और ये अफ्रीका के अंडर में आता है। उसके बाद है रिपब्लिक ऑफ द कोंगो, तो ये जो है ये ब्रेज़विल, मतलब इसका कैपिटल ब्रेज़विल है और इसकी करेंसी है CFA फ्रांस और ये भी अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है। उसके बाद आता है जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे जो है 40 नंबर, जिम्बाब्वे का कैपिटल है हरारे, ठीक है, और इसके बाद इसकी जो करेंसी है वो भी डॉलर है, तो ये यूनाइटेड स्टेट डॉलर और ये अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है। उसके बाद आ जाता है कोस्टारिया या कोस्टारिका, यहाँ पे ब्लर दिख रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी जो करेंसी है इसका जो कैपिटल है वो है सांग जोस और इसकी जो करेंसी है वो है कोलोन और ये नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है। उसके बाद आता है कोट डी वोलियर और इसका जो कैपिटल है, ठीक है, इसका कैपिटल यहाँ पे पूरा ब्लर दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, आप लोग इसको अच्छे से देखो। और इसकी जो करेंसी है ये मैं यहाँ से देख पा रही हूँ कि ये CFA फ्रांस है और इसकी भी अफ्रीका का क्या है कॉन्टिनेंट है। उसके बाद आता है क्रोस्टिया का कैपिटल है जाग्रेब और इसके बाद इसका करेंसी है क्रोटियन और ये यूरोप का कॉन्टिनेंट है। उसके बाद लास्ट आ जाते हैं हम लोग क्यूबा में, ठीक है, लास्ट क्यूबा में आते हैं हम लोग। तो उसके बाद पड़ जाता है क्यूबा, तो क्यूबा का कैपिटल है हवेना और हवेना का करेंसी है क्यूबान पीसो और ये नॉर्थ अमेरिका का क्या है, ये नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है। उसके बाद लास्ट में आ जाते हैं साइप्रस जो है वो निकोसिया का कॉन्टिनेंट है, सॉरी निकोसिया इसका कैपिटल है और इसकी करेंसी है यूरो और यूरो का कॉन्टिनेंट है यूरोप। इतना ही है। अब आप लोग इंडिया का तो आपको पता ही है, इंडिया कंट्री का कैपिटल है दिल्ली, न्यू दिल्ली और उसके बाद उसकी जो करेंसी हमारे रुपीज़ और वो किसका कॉन्टिनेंट है, तो वो एशिया का कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो आप लोगों को उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा। आप लोग एक काम करो, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो या फिर इसको लिखो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कॉन्टिनेंट भी दिया हुआ है सारा, तो आप लोग इसको अच्छे से लिख लो, इसको आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट लो और कुछ प्रॉब्लम होने से कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि और भी स्टूडेंट की हेल्प हो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।